नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चेतु। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करता। कुछ चेहरे तो मुझे रिपीट भी दिखाई दे रहे हैं। एक चर्चा तो अपन ऑलरेडी करके आ चुके हैं। कितने लोग नए हैं एक बार हाथ खड़ा कर दे तो मैं उस हिसाब से समझ जाऊं। चौधरी मंदिर पर नहीं थे वो वाली बात। चलिए, दस धर्मों की आराधना करते हुए आज अपना अंतिम दिन आ गया है, अंतिम पड़ाव आ गया है। इसके बाद तो सीधे कहाँ जाना है? मोक्ष में कदम रखने वाले हैं ना। शिव महल में पग धरा। 10 दिनों के बाद छुट्टी नहीं हो रही है। ये कोई 10 दिन का स्कूल नहीं था, छुट्टी नहीं होने वाली है। तो अब असली परीक्षा तो अब कल से प्रारंभ होने वाली है। 10 दिन तो हमने बहुत आराधना की है, भक्ति पूर्वक आराधना की है, मंदिर आए हैं, पूजन पाठ किया है, स्वाध्याय सुना है। तो ये 10 दिन यदि कुछ भी अच्छा लगा हो तो अच्छी चीज़ तो रिपीट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो 10 दिन तक ही सीमित रहने दें, अगले दिन से उसको और बढ़ चढ़ के करना चाहिए। है कौन सा दिन है आज? उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। पूजन की पंक्तियों में लिखा था ये दोनों धर्म कैसे है? आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। इनमें भी आकिंचन को पहले लिया और सबसे आखिरी में ये उत्तम ब्रह्मचर्य को ले रहे हैं। इसका मतलब सार में भी सार कौन है? ये ब्रह्मचर्य धर्म है। आकिंचन धर्म में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। पूरा सार तो निकल के आ ही गया था। इतना सार निकल के आ गया था कि जगत में मेरा कुछ भी ना, मैं किसी का हूँ और ना कुछ मेरा है। तो प्रश्न कल यहाँ पे छूटा था, तो फिर आखिर मेरा है क्या? कि ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आज हम समझेंगे कि मेरा क्या है। कि ये अनंत गुणों का साम्राज्य ये किसका है? ये मेरा साम्राज्य है। बाहर जो हमने महल बना रखे हैं वो हमारा साम्राज्य नहीं है। ये साम्राज्य तो नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन ये अनंत गुणों का साम्राज्य ये कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। ये सदा त्रिकाल रहने वाला है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने आत्मा, शुद्धात्मा, चर्य अर्थात चर्या करना, उसमें लीन होना, निज आत्म स्वरूप में लीन होना, उसमें चर्या करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। तीनों अलग अलग हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ब्रह्म का ज्ञान होना ये ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। ब्रह्म का श्रद्धान होना, आत्मा का श्रद्धान होना ये सम्यक दर्शन है, ब्रह्म श्रद्धान है। लेकिन ब्रह्मचर्य किसका नाम है? किसका नाम है? आत्म स्वरूप में लीन होना, स्थिर होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। उस परिपूर्ण दशा को दर्शाने वाली दशा है कि जिसके बाद और कुछ करना धरना आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये ब्रह्मचर्य उस आत्मानुभूति की चर्चा है। क्योंकि इसके बाद तो मोक्ष मिल रहा है ना, तो मोक्ष के पहले क्या होता है?
आत्मानुभूति ही तो होती है। मुनिराज आत्म स्वरूप में ही तो स्थिर होते हैं और आत्म स्वरूप में स्थिरता पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष की प्राप्ति होती है इसका मतलब क्या कि समस्त बंधनों से रहित हो गए हैं। जितना भार हमारे ऊपर था वो पूरा भार हमारे ऊपर से हट गया है। इसका नाम ये ब्रह्मचर्य है। ये 10 दिनों में तो फिर भी आपके ऊपर थोड़ा भार रहा होगा। मंदिर की व्यवस्था संभालनी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, देखनी पड़ती है, घर परिवार की व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन ये ब्रह्मचर्य तक जब हम पहुंच गए हैं तो क्या हुआ है, सारा भार हमारे माथे से निकल गया है, उतर गया है। ये पूर्ण विश्राम की दशा है, पूर्ण शांति की दशा है, पूर्ण आनंद की दशा है। उदाहरण दिया था तो इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, और क्या कर सकते हैं। शादी होती है, शादी का प्रोग्राम होता है, आपके घर में कोई त्योहार आए, ऐसा बहुत सारे काम होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं वो तो होते हैं। लेकिन जब 2-3 दिन का आप फंक्शन करके वो रात्रि में मानो आपका वो फंक्शन पूरा निपटा है, उसके बाद जो आप अपने कमरे में आकर के एक गहरी सांस भरते हैं, उसका नाम क्या है? आराम है या नहीं? अरे पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया है, सब कुछ हो गया है। पुरुष वर्ग इस बात को ज्यादा महसूस अनुभव कर पाएगा कि जब वो टाइट शूज पहनते ना, अपन सूट के साथ टाइट शूज पहनते हैं, और जब वो पूरा फंक्शन हो जाता है, अपने घर आ जाते हैं, वो जो जूते उतारते हैं, वो जो फीलिंग होती है, सारे भार से रहित हो गए, अब सारे कार्य संपन्न हो गए हैं, अब मुझे कुछ भी करना नहीं है। ये ब्रह्मचर्य भी वही बात है, अब कुछ भी करना शेष नहीं है। जो कुछ भी करना था वो भी हमने इन 10 दिनों में कर लिया है। मान का भाग करना था, क्रोध का करना था, मायाचारी का करना था, संयम धारण करना था, तप करना था, त्याग करना था, अरे जो कुछ करना था वो भी हो गया है। ये ब्रह्मचर्य किसका नाम है कि अब कुछ भी करना धरना शेष नहीं है। इस निर्भरता का नाम ये ब्रह्मचर्य धर्म है। यदि निर्भरता नहीं आई है, इसका मतलब अभी ब्रह्मचर्य धर्म नहीं हुआ है। जाता अपन चर्चा देखिए, आनंद का नाम ब्रह्मचर्य है। बहुत सरल भाषा, बहुत सरल परिभाषा। किसका नाम है? ब्रह्मचर्य। आनंद का। आनंद है तो ब्रह्मचर्य है, और आनंद नहीं है तो सभी 10 धर्मों में आप लगा लेना। क्षमा कब है? आनंद है तो क्षमा है। आपको क्षमा करने में यदि कष्ट हो रहा है, इसका मतलब क्षमा नहीं है। ऊपर तो हमने क्षमा कर दिया है, और अंदर में क्रोध की अग्नि जल रही हो, कष्ट हो रहा हो कि कैसे क्षमा कर दूं मैं, इतना बड़ा अपराध मेरे प्रति किया है और कैसे क्षमा कर दूं। यदि ये कष्ट अंदर में हो रहा है, इसका मतलब अभी सच्ची क्षमा एक एक धर्म में आप लगाते जाना। व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, लेकिन यदि कष्ट हो रहा है अंदर में, पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि ब्रह्मचर्य किसका नाम है? आनंद का नाम ब्रह्मचर्य है। और जो जो इस आनंद में बाधक बने वो सब अब्रह्मचर्य है, वो सब अब्रह्म के साधन है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रह्मचर्य की जब जब चर्चा चलती है तब तब पंच स्पर्शन इंद्रिय के विषय की चर्चा बहुलता से की जाती है, और उसी के त्याग की प्रेरणा भी जगत में दी जाती है। जगत में ही नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में भी, जिनवाणी में भी उसी की चर्चा की गई है मुख्य रूप से तो। लेकिन इतना समझना, मात्र पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ने का नाम ही ब्रह्मचर्य नहीं है। 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ने का नाम वो ब्रह्मचर्य है। यदि आपको बहुत तेज प्यास लग रही हो और शीतल शीतल ठंडा ठंडा पानी आपको पीने को मिल जाए, और उस पानी को पीकर के यदि आनंद की अनुभूति हो रही है, क्या हमें लगता है ये हमारे ब्रह्मचर्य में बाधक है? स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग ये ब्रह्मचर्य में बाधक है ना? तो एक एक विषय भोग को हम उठा करके देखें, क्या हमें लगता है कि ये हमारे ब्रह्मचर्य में बाधक है? गद्दे पर बैठ करके क्या लगता है कि हमारे ब्रह्मचर्य में बाधक है? क्यों नहीं बैठना? पंचेंद्रिय के विषय भोग में आनंद मान रहे हैं ना, वो आनंद की अनुभूति हमारे वास्तविक आनंद में बाधक है।
इस आप कैसे पहचाने कि कौन सा सही आनंद है, कौन सा सच्चा आनंद है और कौन सा झूठा आनंद है? कैसे पहचान हो? ये आनंद तो हमें बहुत जगह मिलता है, लेकिन आप सबको मना कर देते हो कि ये भी आनंद नहीं है, ये भी आनंद नहीं है। तो फिर वास्तविक आनंद कौन सा है? कि जो सदा काल रहे, जो स्वाधीन हो, जिसमें पराधीनता ना हो, वो सच्चा आनंद है। अब आप घटित करते चले जाओ, हमें जिसमें आनंद लगता है वो सदा बना रहने वाला है क्या? भोजन करने में आनंद आता है, विचार करके देखो ये आनंद कब तक रहने वाला है? अधिक से अधिक जब तक आपके मुंह में रसगुल्ला है तब तक आनंद लोगे, ठीक है? वो पेट में तो है ना, तो पेट में भी कब तक रहेगा? एक्सपायरी तो उसकी भी है। इसका मतलब वो आनंद सच्चा आनंद तो नहीं हो सकता है। अब एक एक चीज में आप लगाते जाना। दूसरा, पराधीन नहीं होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो आनंद? यदि पराधीनता है इसका मतलब वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद तो स्वाधीन होता है, पर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पराधीन आनंद की गारंटी है कि उसकी एक्सपायरी होगी। घर से आनंद है तो घर कब तक रहेगा? आप घर में कब तक रहोगे? घर तो फिर भी बना रहेगा, 100, 150, 200 साल बना रहेगा, लेकिन आपकी गारंटी है कि आप उस घर में रहोगे। इस शरीर से यदि हम सुख मान रहे हैं तो ये शरीर का सुख भी तो पराधीन है। ये शरीर सदा काल रहने वाला नहीं है, एक जैसा रहने वाला नहीं है। अरे ज्ञान भी कहाँ एक जैसा रहता है? कभी कभी होता है कि नहीं होता है, हमारे मन में कुछ चल रहा होता है और बोलते बोलते ही भूल जाते हैं। किसका अभिमान करे? ये ज्ञान सदा काल रहने वाला नहीं है, ये संयोग सदा काल रहने वाले नहीं है। इसका मतलब इनके आश्रय से उत्पन्न होने वाला आनंद भी सदा काल रहने वाला नहीं है। तो सच्चा सुख कौन सा है? सच्चा आनंद कौन सा है? तो विचार करो, सदा रहने वाला कौन है? आपके साथ सदा काल रहने वाला कौन है? और जिसके रहने के लिए आपको किसी की भी आवश्यकता ना हो, कर्मों के छह उपशम की भी आवश्यकता ना हो। ध्यान समझना। यदि हमारी दृष्टि मोक्ष की ओर जा रही है तो भी अभी कुछ गलती हो रही है, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कर्मों की पराधीनता है। 8 कर्मों का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो मोक्ष की प्राप्ति जब तक नहीं हुई तब तक हम आनंद करें कि नहीं करें? क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है? आनंद स्वाधीनता का नाम है। इस आनंद में पराधीनता रंच मात्र भी नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। आप विचार करके देखना। सुबह की कक्षा में बहुत चर्चा की थी इस संदर्भ में, इसलिए और ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन विचार करके देखना वास्तविक आनंद किसका नाम है? जहां पराधीनता नहीं होती है, जिस आनंद का अंत नहीं आता है, वो वास्तविक आनंद है, वो सच्चा सुख है। और वो सच्चा सुख कहाँ मिलता है? कि वो सच्चा सुख का भंडार तो मैं भरा पूरा हूं, उसकी ओर दृष्टि करना, उसमें लीन होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें 5 इंद्रिय के विषय भोग इस आनंद के बाधक है या नहीं है? भोजन करने में व्यस्त हो जाते हैं तो आत्मा का आनंद छूट जाता है ना। घूमने फिरने जाते हैं तो आत्मा का आनंद तो एक साइड रखा रह जाता है। ये 5 इंद्रियों के विषय हमें आत्मा के आनंद से दूर करने वाले हैं। इसलिए तो मुनिराजों को पंच इंद्रिय विजय कहा है। ये पंच इंद्रियों को जीतते हैं। कि क्या आवश्यकता है पंच इंद्रियों को जीतने की? क्योंकि ये पंच इंद्रिय के विषय जब तक हमारे जीवन में रहेंगे, जब तक उनमें आनंद की अनुभूति रहेगी, तब तक सच्चा सुख तो मुझसे दूर ही रहने वाला है। और ये 10 धर्मों की आराधना हमने किसके लिए की है? सुखी होने के लिए की है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये वास्तविक ब्रह्मचर्य है। पॉइंट पकड़ना। ये 5 इंद्रिय हमें मिली हैं, तो अभी तो हमें मन में ऐसा लग रहा है बहुत विलन है। ये 5 इंद्रियां विलन है ना। संजीव जी भाई साहब इसको ऐसा कहते थे, ये 5 इंद्रियां किसी रिद्धि से कम नहीं है। क्या? अब पिटाई तो बहुत करते हैं इन 5 इंद्रियों की, लेकिन बहुत गंभीरता से समझना, ये 5 इंद्रियां किसी रिद्धि से भी कम नहीं है। अनादिकाल से तो कभी मिली नहीं थी। निगोद में तो ये 5 इंद्रियां थी ही नहीं। मनुष्य पर्याय में आकर के 5 इंद्रियां और ये संगी पना मिला है, ये किसी रिद्धि से कम नहीं है।
किसी ने आपसे फोन पे जय जिनेंद्र बोला तो जय जिनेंद्र सुनते ही, ये शब्द सुनते ही आपको पता नहीं चल जाता है किसका फोन है। आप नाम नहीं देख पाए हो, कॉलर आईडी नहीं देख पाए हो, और जय जिनेंद्र सुना और आवाज सुनते ही पता चल जाता है किसका फोन है। ये किसी रिद्धि से कम है क्या? ये किसी चमत्कार से कम है क्या? भोजन में कोई पकवान बन रहा हो और मात्र महक से ही हमें पता चल जाता है कि क्या बना है। ये तो किचन में गए नहीं है, देखा नहीं है क्या बना है, लेकिन महक आती है और पता चल जाता है कि क्या बना है। चमत्कार नहीं है, देखा ही नहीं है और पता चल गया। तुम्हें कैसे पता चल गया? एक एक का विचार करना। ये रिद्धियां की रिद्धियों से कम नहीं है, ये चमत्कार है। और ये यदि मनुष्य भव हमें मिला है, पांचों इंद्रियां यदि हमें मिली है, तो इसकी सार्थकता किसमें है? विचार करके देखना। ये बहुत मुश्किल से मनुष्य भव मिला हुआ है, पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है। 2000 शादी वर्ष के लिए हम निकलते हैं ना त्रस पर्याय में। यदि पूरा हिसाब किताब अपन लंबा चौड़ा देखेंगे ना, कितने भव्य मनुष्य पर्याय के हैं। बहुत मामूली से भव्य है, क्योंकि आयु कितनी होती है मनुष्य पर्याय की। अब पंचम काल में है तो अधिक से अधिक भी कोई कितना जिएगा? 100 वर्ष जिएगा। एक बार देव पर्याय में भी चला गया तो कम से कम भी कितने समय के लिए चला गया? मिनिमम बोल रहा हूं 10,000 वर्ष। ये तो मिनिमम है। आयु तो सागरों में होती है, एक एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं। अरे पता ही नहीं चलेगा ये 2000 शादिक वर्ष कहाँ निकल जाएंगे। अब इस तरह से आप विचार करके देखना। और इसमें से शायद देव पर्याय के 2000 शादिक वर्ष है तो 1200 शादिक वर्ष तो कुछ देव पर्याय के ही होते हैं। अब बचे कुल मिलाकर के 700-800 शादिक वर्ष बचे हैं। हाँ, जो भी हिसाब किताब है, लेकिन मैक्सिमम अपना वही जाता है। बाकी का नरक में चले गया, बचे कुछ त्रियंच में चले गए। अब ये मनुष्य आयु है कितनी सी? विचार करके देखिएगा। ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल मिलना, ये संयोग मिलना, आज जिनवाणी को श्रवण करने की आज हमें सामर्थ्य है, ये सब मिलना बहुत दुर्लभ है। और ये समय यदि चले गया, दोबारा कब मिलेंगी ये पांचों इंद्रियां, ये मन, ये जैन कुल कब मिलने वाला है? ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन क्या करें, मन नहीं लगता है हमारा मन तो इंद्रियों के भोगों में ही लगता है। थोड़ा बहुत पूजन आराधना कर लेते हैं, स्वर्ग आदि मिल जाएंगे, ठीक है, काम चल जाएगा अपना। लेकिन गंभीरता से विचार करो, एक एक परिणाम का फल कितना मिलता है? क्या लगता है आपको, एक हमारे परिणाम का फल कितना होता होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाने का प्रयास करें, हमारे एक एक परिणाम का फल कितना होता है? नरकों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है। और मान लो कोई व्यक्ति 1000 वर्ष का है, कितने वर्ष का? 1000 वर्ष का है, और वो 33 सागर की आयु, नरक की आयु का बंधन करके नरक में चले जाए, तो अब आप हिसाब लगा के देखना। अभी समयों की तो हम बात छोड़ें, एक एक सेकंड का हिसाब लगाएं। 1 सेकंड के बदले में 33 सागर की आप आयु का हिसाब लगा के देखिए, 1000 वर्ष में कितने सेकंड निकलेंगे? निकाल के देखा था मैंने, कुछ 31.5 अरब सेकंड निकल के आए थे। कितने? 31.5। अपन तो 33 ले लें मोटा मोटा। 33 सागर की आयु है और सेकंड कितने हो रहे हैं? 33 अरब सेकंड हो रहे हैं। अब सिर्फ 1 सेकंड का विचार करके देखिए, हमारा एक परिणाम हुआ ना, 1 सेकंड में एक परिणाम। वैसे तो हर समय परिणाम बदल रहे हैं, अपन बहुत मोटा पकड़ लेते हैं। 1 सेकंड में एक परिणाम। अब हिसाब लगाइए, 1 सेकंड का परिणाम और उसका फल कितना लंबा है? 33 सागर। 33 सागर में कितने समय सेकंड होते हैं? अरे असंख्यात। 1 सेकंड की गलती और उसका फल कितना है? असंख्यात फल। 1 सेकंड का फल असंख्यात, दूसरे सेकंड का फल असंख्यात, तीसरे सेकंड का फल असंख्यात। यदि सागर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, ये सागर क्या होता है, ये जिन्होंने पढ़ा होगा, कितना लंबा चौड़ा गड्ढा खोदना है, गहरा गड्ढा खोदना है, और फिर उसमें भेड़ के बच्चे के 7 दिन का, उसके भेड़ के बच्चे के बाल, वो भी इतने टुकड़े टुकड़े करके कि दूसरा भाग ना हो सके, इतने तो टुकड़े करने हैं, और फिर उसको उस गड्ढे में भर देना है। कितने भरना है?
हाथी माथी नहीं, चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी वो दबे नहीं, 1 इंच भी ना दबे, मतलब बिल्कुल ठसा ठस। और फिर क्या करें? डेली निकालें बाल उसमें से? डेली नहीं, आपके जीवन में तो आप एक ही बार बाल निकाल पाओगे। हर 100 वर्ष में बाल निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, तो जब कभी वो गड्ढा खत्म हो जाएगा, अपनी तो आयु निकल गई है, तो जब गड्ढा खत्म हो जाए तो उसका नाम सागर है। अभी तो ये पल्लियों तक पहुंचे हैं, और ये पल्ले भी 3 प्रकार के होते हैं, उद्धार पल, अद्धा पल, व्यवहार पल। उसमें भी आप गुणा गुणा करते चले जाओ, तब जाकर के तो एक सागर निकलेगा। अब विचार करके देखें, 33 सागर की आयु है, तो हमारी गिनती से पार है, कोई विचार भी क्या करें हम। अब विचार करके देखें, 1 सेकंड का परिणाम, हमें ये लगता है कि 1 सेकंड में हमने सोच लिया तो क्या बिगड़ गया। ये परिणामों की संभाल करने की बात जिनवाणी में क्यों की जा रही है? 1-1 सेकंड का परिणाम का फल कितना खतरनाक है। असंख्यात वर्ष निकल जाएंगे मात्र 1 सेकंड की गलती के कारण। इसलिए तो परिणामों की संभाल करने की बात की गई है। अब विचार करके देखो, ये 5 इंद्रियां मिली है, मनुष्य भव मिला है, कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है। अरे इस मनुष्य पर्याय के लिए देवेंद्र भी तरसते हैं। वो मनुष्य पर्याय आज हमें मिल गई है, ये जैन कुल मिल गया है, ये सत्समागम मिल गया है, सब कुछ तो मिल गया है। विचार करके देखना, बहुत बारीकी से विचार करके देखिए। एक समय हमारा बीता जा रहा है, विचार तो करके देखें क्या होगा 1 समय का परिणाम। कि जिस क्षण हम अपने आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहे, हम अपने आत्मा का आनंद नहीं कर रहे हैं, वो सारे क्षण पाप में ही तो जा रहे हैं। तो 1 समय के पाप के परिणाम का फल असंख्यात वर्ष है। क्यों निगोदिया जीव अनंत काल तक चले जाता है? 2000 से अधिक वर्ष के बाद क्यों त्रस पर्याय समाप्त हो जाती है? क्यों निगोद में चले जाते हैं? क्योंकि 1 समय के परिणाम का हिसाब किताब तो देना है ना। अनंत काल निकल जाता है, अनंत काल निकल जाएगा हिसाब किताब देते हुए। ये बहुत मुश्किल से पर्याय मिली हुई है, इसका विचार करना। ये 10 दिन के बाद समाप्त हो जाने वाले नहीं है। ये 10 धर्म आत्मा के धर्म है। इनमें दिनों का नियम नहीं चलता है कि इस दिन करना है और इस दिन नहीं करना है। आनंद किस दिन करें और किस दिन नहीं करें, सोमवार को करें कि मंगलवार को करें, उत्तम क्षमा के दिन करें कि ब्रह्मचर्य के दिन करें। सदा आनंद स्वभावी हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं ना। सदा आनंद मेरा स्वभाव है। कब आनंद नहीं करना है? अरे सदा आनंद करना है। 1 क्षण यदि हमारा आनंद में नहीं जा रहा है तो कहीं ना कोई गलती हो रही है हमसे। इसका नाम अब्रह्मचर्य है। इस तरह से विचार करके देखिएगा, किसका नाम अब्रह्मचर्य है। ये मनुष्य भव आत्म स्वरूप में लीन होने के लिए मिला, इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है इस मनुष्य पर्याय का। हम जिसमें अपनी सफलता मान रहे हैं कि अच्छा घर परिवार हो गया है, शरीर भी अभी स्वस्थ है, बच्चे भी अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, महल भी हमने बना लिया है, सब कुछ बना लिया है, ये मनुष्य भव की सार्थकता है क्या? संसार का बढ़ना अरे नर देह की है। हमें लग रहा है हम जीत रहे हैं, हर पल हमें लग रहा है हम जीत रहे हैं, लेकिन ये तो हार है। संसार यदि बढ़ रहा है इसका मतलब हर क्षण हमारी हार हो रही है। क्या बढ़ गया है? लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? विचार करके एक बार रुक करके, जैसे होता है ना क्रिकेट में रिव्यू का सिस्टम होता है कि नहीं होता है। एम्पायर ने आउट दे दिया तो बैट्समैन रिव्यू ले सकता है ना एक बार को, तो भाई दोबारा चेक करो सही है कि नहीं है। ऐसे गंभीरता से विचार करना, हम अपने जीवन का रिव्यू करते हैं कि नहीं करते हैं। एक बार थोड़ा सा रुक करके पीछे पलट करके तो देखे अभी तक हमने जो जो किया है उसमें क्या क्या सही किया है, क्या क्या गलत किया है। एक बार रुक करके पीछे पलट कर देखने का भी समय है क्या हमारे पास? क्या आप समझ नहीं रहे हो पंडित जी, आजकल की जीवन बहुत तेज हो गया है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। एक समय के लिए भी यदि रुक गया तो 10 लोग आगे निकलने को खड़े हुए हैं। इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में पीछे पलट के देखना तो बहुत दूर की बात है, रुक भी नहीं सकते हैं। रुक गए तो देरी हो जाएगी, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। विचार करके देखो भाई, रुको रुको, थोड़ा सा ठहरो, पीछे पलट करके देखो, अपने जीवन का रिव्यू करके तो देखो।
कि हम अभी तक क्या करके आ रहे हैं और अब क्या करना चाहिए। अनादि काल तो निकल गया है ना, अब अनंत काल हमारा कैसा होगा ये हमारे वर्तमान पे ही तो निर्भर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ब्रह्मचर्य किसका नाम है? चलिए थोड़ी सी चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मचर्य माने आत्म स्वरूप में लीन होना, आत्म स्वरूप में स्थिरता होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। और इतना तो हमें समझ में आ गया कि मात्र किसी एक स्पर्शन इंद्रिय के विषय को छोड़ने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मचर्य स्वर्गों में भी नहीं पाया जाता है। जबकि आपने पढ़ा होगा स्वर्गों में तो प्रविचार भी नहीं करना पड़ता है, मात्र मन में सोचा और उनको आनंद हो जाता है, मात्र शब्द सुने तो उनका काम हो जाता है। इसका मतलब ये ब्रह्मचर्य, इसका इतने मात्र का नाम तो ब्रह्मचर्य नहीं है ना। पांचों इंद्रिय के विषयों का त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। इस ब्रह्मचर्य में यदि स्पर्शन इंद्रिय के विषय बाधक बनते हैं तो बाकी के चारों इंद्रिय के विषय भी इसमें बाधक ही बनते हैं, सहायता करने वाले नहीं है, बाधक करने वाले, इस ब्रह्मचर्य में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। बात ख्याल में आ रही है? तो प्रश्न हो सकता है, जिनवाणी में तो चर्चा ली है ना, जिनवाणी में तो यही कहा है कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय को छोड़ना है। जितना विस्तार किया गया है वो सब भी इसी का ही विस्तार किया गया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जितना विस्तार किया गया है वो भी हम समझते हैं क्या? अभी चारों इंद्रियों को तो थोड़ा साइड में रखें, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय जो विषय भोग हैं उनको भी हम समझते हैं क्या? आज अपन ने पूजन पढ़ी थी कि ब्रह्मचर्य के क्या क्या अतिचार होते हैं। स्त्री राग कथा, ये कोई बात चल रही हो, कथा चल रही हो, बातचीत हो रही हो, किसमें आनंद आता है? दोनों समझ लेना। जब स्त्री राग कथा कह रहे हैं तो पुरुष स्त्री का और स्त्री पुरुषों का। ये कथा करना, ये बातें करना, बातचीत करना, ये भी ब्रह्मचर्य में बाधक है। पूर्व रतानुस्मरण, कि पूर्व में जो भोग भोगे हुए हैं उनका अनुस्मरण होना, ये भी ब्रह्मचर्य में बाधक है। आपने कथा सुनी होगी, फेमस है बहुत, सुनी तो होगी ही, एक और बार अपन पढ़ लेते, बोल देते हैं। दो बाल ब्रह्मचारी थे, थोड़ा पुराना समय था, ऋषि महाराजाओं का समय था। नदी के पास गए हुए थे स्नान के लिए और स्नान करके वो बाहर निकल ही रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक महिला वो पानी में, नदी में डूब रही है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या करना चाहिए? बाल ब्रह्मचारी हैं भाई साहब, आज तक स्त्री को छुआ भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं किया है। और ऐसे नहीं कि खोटे हो, मन में कोई परिणाम हो, असली बाल ब्रह्मचारी थे। क्या करना चाहिए? और उनमें से एक तो कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे ने तुरंत पानी में गया और उसको बचा करके अपने कंधे पर रख करके ले आया। अब वो जो दूसरा साथी था वो बड़ा उससे लगड़े झगड़े, अरे क्या कर दिया है तुमने, ब्रह्मचारी होकर के स्त्री का स्पर्श कर लिया है, बहुत अनर्थ कर दिया है। चलो आज मैं तुम्हें गुरुजी की सब तुम्हारे चिट्ठा खोलूंगा उनके सामने, फिर पता चलेगा तुमने कितना बड़ा अपराध किया। कितना रोकने का प्रयास किया मैंने तुम्हें, फिर भी तुम रुके नहीं ना। अब चलो, अब मैं दंड दिलवाता हूँ, सब बताता हूँ गुरुजी को क्या किया है तुमने। गए दोनों, वापस तो लौट नहीं था, गुरुजी के पास आए और उसने तो सब बता दिया, भाई ऐसा ऐसा हुआ है, स्त्री थी नदी में डूब रही थी और ये भाई साहब तो चले गए हीरो बंदे अपने कंधे पर रख करके और ले आए, पूरे ब्रह्मचर्य को नष्ट करके रख दिया है। बोलो गुरुजी ने क्या सजा दी होगी और किसको सजा दी होगी? गुरुजी ने कहा कि अरे भाई, उस व्यक्ति ने तो, जो दूसरा ब्रह्मचारी था, उसने तो स्त्री को उठाया था और कंधे पे उतार के कहाँ पे आ गया था? वो नदी के किनारे पे ही छोड़ के आ गया था स्त्री को तो। लेकिन तुम उस स्त्री को कहाँ तक लेकर के आ गए हो? कि इस कुटिया तक लेकर के आ गए हो ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि उसके मन में तो वही चल रहा था कि स्त्री को रख लिया है, स्त्री को बिठा लिया, अपने कंधे पे रख लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। वो ब्रह्मचारी तो उस स्त्री को कब का छोड़ करके आ गया है, वहीं उसने उतार दिया था, लेकिन तुम तो अभी भी उसको लेकर के यहां तक आ गए हो। किसका नाम है ब्रह्मचर्य? ये पूर्व रतानुस्मरण, स्मरण भी करना कि पूर्व के जो हमने भोग भोगे हुए हैं, और मात्र स्पर्शन इंद्रिय विषय भोगी नहीं,
साहब रसगुल्ला खाते थे तब बहुत मजा आता था, अब तो डायबिटीज हो गई तो खाने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एक समय था जब हम भी 10-10 रसगुल्ले एक बार में खा जाते थे। ये क्या है? ये पूर्व रतानुस्मरणी तो है, ये पूर्व के जो भोग हमने भोगे हैं उनका बार बार स्मरण करता है। विचार करके देखना होने जाने वाला क्या है इन विचारों से, खाने को तो मिलने नहीं वाले तो कितना भी सोच लो, घर में कोई देने वाला भी नहीं है, अब तो डायबिटीज हो गई, अब कोई नहीं देगा तुम्हें, कितनी बार बार स्मरण कर लो, तो मिलने तो वाले नहीं है रसगुल्ले। स्मरण करने से दुखी और हो रहा है और उल्टा पाप बंद और कर रहा है। किसका? रसगुल्ला खाने का। मुंह में एक रसगुल्ला नहीं जा रहा है और पाप बंद निरंतर कर रहे हैं। कितना नुकसान कर रहे हैं भाई, विचार करके देखना। माने अभी तो ब्रह्मचर्य का बाह्य स्वरूप भी यदि हमें समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए, कि अभी तो बाह्य स्वरूप भी समझ में आ रहा है क्या? स्वशरीर संस्कार त्याग, ये अपने शरीर को सजाना, ये ब्रह्मचर्य में बाधक है। किसको सजाना है? ये मेरा है क्या? जब ये शरीर मेरा नहीं है तो इसकी साज सज्जा से क्या हो जाने वाला है? और ये शरीर में कुछ बिगड़ जाए तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है? सब अतिचार कहें कि ब्रह्मचर्य में बाधक है ये सारी चीजें। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसका नाम है ब्रह्मचर्य? ये पांचों इंद्रियों के विषय सेवन के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। अपनी चर्चा तो ये चल रही थी, फिर स्पर्शन इंद्री को इतना क्यों लिया गया है? सब जगह स्पर्शन इंद्री संबंधी ही तो चर्चा की जाती है, और कोई चर्चा तो ब्रह्मचर्य के नाम पे पढ़ने को भी नहीं मिलती है। बहुत बिल्ली है कहीं पढ़ने को मिल जाए। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि भाई स्पर्शन इंद्री को जीतने पर बाकी चारों इंद्रियां भी जीतने में आ जाती हैं। क्या समझ में नहीं आया कि स्पर्शन इंद्रिय अखंड इंद्रिय है? रसना में भी स्पर्शन है या नहीं है? चक्षु में भी स्पर्शन है या नहीं है? कर्ण में भी स्पर्शन है या नहीं है? अरे चारों इंद्रियां तो छोड़ो, मन में भी स्पर्शन है या नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? मन भी छुआ जा सकता है क्या? मन को छू सकते हैं क्या? जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, एक द्रव्य मन नाम की चीज होती है, अष्टदल कमल के आकार का, पौधगलिक है वो भी, उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं। वो भी पुद्गल की ही रचना, ये मन भी पुद्गल की ही रचना है, तो उसमें भी स्पर्शन है। ये अखंड इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय है। कर्ण इंद्रिय में चक्षु नहीं है, चक्षु में बाकी की इंद्रियां नहीं है, रसना में बाकी की इंद्रियां नहीं है, लेकिन एक स्पर्शन इंद्रिय में सारी इंद्रियां समाहित हो जाती हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो यदि एक स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया, इसका मतलब बाकी पांचों इंद्रियों को जीत लिया कि नहीं जीत लिया? बोलो, राजस्थान को यदि जीत ले तो पूरे भारत को जीता जा सकता है। एमपी को जीत लिया तो पूरे भारत को जीत लिया क्या? लेकिन यदि भारत को जीत लिया तो उसमें एमपी, राजस्थान, जितने राज्य हैं वो सब समाहित हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे ही रसना इंद्री को जीतेंगे तो बाकी इंद्रियां रह जाएंगी, कर्ण इंद्री को जीतेंगे तो बाकी इंद्रियां रह सकती हैं, चक्षु इंद्री को जीतेंगे बाकी इंद्रियां रह सकती है। लेकिन जहां स्पर्शन इंद्री को ही जीत लिया है वहां कोई इंद्रिय शेष नहीं रहती है। इसलिए स्पर्शन इंद्री की मुख्यता से कथन किया गया है जिनवाणी में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो स्पर्शन इंद्रिय क्षेत्र से तो अखंड है ही, काल से भी अखंड है। कैसे? कब से है ये स्पर्शन इंद्रिय आपके साथ? बाकी सारी इंद्रियां तो बाद में मिली है, तरस पर्याय आने के बाद रसना इंद्रिय मिली, 3 इंद्रिय में गए तो फिर 1 इंद्रिय बढ़ गई, 4 इंद्रिय प्राप्त हुई तो 1 इंद्रिय बढ़ गई। लेकिन ये स्पर्शन इंद्रिय कब से है? ये स्पर्शन इंद्रिय अनादि काल से है, हेडक्वार्टर से हमारे साथ में है स्पर्शन इंद्रिय। बाकी इंद्रियां तो मिलती हैं और छूट भी जाती हैं। अभी 5 इंद्रिय है, त्रियंचयति में चले गए, त्रिइंद्रिय जीव बन गए तो 2 इंद्रियां चले जाएंगी। ये इंद्रियां तो मिलती हैं और छूट जाती है। स्पर्शन इंद्रिय जब से हमारे पास है तब से आज तक नहीं छूटी है, सदा बनी हुई है स्पर्शन इंद्रिय, अनादि काल से आज तक बनी हुई है। ये इसकी काल की अखंडता है, अनादि काल से आज तक हमारे साथ बनी हुई है। तो जब स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया जाता है तो उसमें बाकी सारी इंद्रियों पे विजय
अपने आप हो जाता है। बाकी इंद्रियों को जीतने पर गारंटी नहीं है। हम कर्ण इंद्री को जीत लें और यदि कर्ण इंद्री के विषयों के अभाव का नाम यदि हम ब्रह्मचर्य माने तो समस्या क्या आएगी? 4 इंद्रिय वाले को ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो कर्ण इंद्रिय ही नहीं है। जब वो कानों से सुन ही नहीं सकता है तो क्या अच्छा और क्या बुरा। तो जब कर्ण इंद्रिय का विषय ही नहीं रहा और इसके त्याग का नाम यदि ब्रह्मचर्य कहें तो 4 इंद्रिय वाला ब्रह्मचारी हो जाएगा। चक्षु इंद्रिय के अभाव का नाम यदि ब्रह्मचर्य कहें तो 3 इंद्रिय ब्रह्मचारी हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ऐसे तो जिनको स्पर्शन इंद्रिय के अभाव में यदि हम ब्रह्मचर्य कहें तो बिना इंद्रिय के जीव वाले भी ब्रह्मचर्य के धनी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अरे भाई समस्या क्या है उसमें? बिना इंद्रियों के कौन होता है? सिद्ध भगवान ही तो होते हैं। अरे सिद्ध भगवान के बिना बिना इंद्रियों का है कौन कि स्पर्शन इंद्रिया जिसे छूट गई है, ऐसे सिद्ध भगवान तो उत्तम ब्रह्मचर्य के धनी है ही ना। इसीलिए यहाँ पर इतनी चर्चा की गई है स्पर्शन इंद्रिय की, क्योंकि एक बार यदि स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया गया तो उसमें 5 इंद्रियों पर विजय तो अपने आप प्राप्त हो ही जाती है। बाकी इंद्रियों को जीतने पर फिर भी गारंटी नहीं है, लेकिन 5 स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया तो 100% गारंटी है, बाकी सारी इंद्रियों को भी जीत लिया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसका नाम है ब्रह्मचर्य। जब जब ब्रह्मचर्य की चर्चा चलती है और जब जब हम पूजन करते हैं तो एक पंक्ति बहुत खटकती है, संसार में विषवेल नारी तजी गए जोगीश्वरा। बहुत समस्या आती है भाई साहब, कहना मुश्किल पड़ जाता है ये पंक्तियां। क्या कहना चाह रहे हो? विषवेल नारी क्या कहना चाहते हैं? विष की बेल है। तो यदि नारी विष की बेल है तो क्या पुरुष अमृत के वृक्ष है क्या? है कि यही तो हम समझाना चाहते हैं। ये पुरुषों ने सारी पूजाएं लिखी है, सब उन्होंने लिखा है, इसलिए ऐसा लिख दिया। तो फिर आप भी परिवर्तन कर दो, आप कुछ उसमें विष वृक्ष लिख दो, क्या करें हम? अरे भाई जिन्होंने विषवेल नारी लिखा है उन्होंने तो सीता का भी चरित्र वर्णन किया है, उन्होंने तो इतने सतियों का वर्णन किया है। यदि उनके मन में ऐसा कोई खोटा भाव होता तो फिर सतियों का इतना वर्णन क्यों करते? उनके धर्म की आराधना का इतना वर्णन क्यों करते? उनको क्यों पूछते? लेखक तो वही है ना। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ वास्तव में विषवेल नारी कहकर के नारी को कोई विष की वेल होती है ऐसा कहना का तात्पर्य नहीं है। क्योंकि आप अर्थ करो ना, नारी का अर्थ हम क्या करें? नारी अकेली पत्नी थोड़ी ना होती है, माता भी तो नारी है, बहन भी तो नारी है, पुत्री भी तो नारी है। तो यदि जहां हम विषवेल नारी कह रहे हैं तो क्या अपनी माता को विषवेल कहना चाह रहे हैं? अपनी पुत्री को विषवेल कहना चाह रहे हैं क्या? तो फिर नारी शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? अरे नारी शब्द का अर्थ ये है कि पुरुष के मन में उत्पन्न होने वाले नारी के प्रति जो विकारी परिणाम है उसको यहाँ नारी कहा गया है। ऐसे ही स्त्रियों के मन में उत्पन्न होने वाले पुरुषों के प्रति जो विकारी परिणाम है वो भी नारी शब्द से ही लिए गए हैं। अब लेकिन यदि हम पकड़ के बैठ जाए कि ऐसी पंक्तियां लिख दी हैं और पंक्तियां लिख भी दी हैं तो मैं नारी हूं क्या, मैं पुरुष हूं क्या? अरे समस्या तो तब हो, जगत में तो समस्या हो तो समझ में आता है, क्योंकि वहां तो कोई पुरुष होता है कोई स्त्री होता है। अरे जैन दर्शन तो ये कह रहा है कि ना कोई पुरुष है और ना कोई स्त्री है, तो भगवान आत्मा को दिखाने वाली बात है ना। तो यदि पुरुष की भी बुराई की जाए तो क्या समस्या है, और यदि नारी पर्याय की भी बुराई की जाए तो क्या समस्या है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? लेकिन जैन दर्शन इतना सुंदर दर्शन है, किसी की बुराई नहीं करता है। ये मनुष्य पर्याय की भी बुराई नहीं है, नारी पर्याय की भी बुराई नहीं है, और तो अधिक क्या कहे, अष्ट कर्मों की भी बुराई नहीं की। जैन दर्शन में किसको बुरा कहे हम? कोई बुरा हो तो बुरा कहे, किसको बुरा कहे? अरे यदि कुछ बुरा है तो भाई हमारे मन में उत्पन्न होने वाले परिणाम हो रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसको बुरा कहें? यदि कुछ बुरा है तो हमारे मन में जो विकार उत्पन्न हो रहा है यही बुरा है, इसको ही दूर करना है, इसके अलावा और कुछ जगत में बुरा भी नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इसलिए यदि कभी आज तक
इन पंक्तियों को पढ़कर कि यदि मन में कोई बात आती हो तो आज से इनकी बात अपने मन से निकाल देना। यहाँ पे किसी की बुराई नहीं की जा रही है, किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कहा जा रहा है। या तो वो जो खोटा भाव है, जो विकार है, उसको बुरा कहा जा रहा है, उसको विषवेल कहा जा रहा है और उसको दूर करने की बात है। पॉइंट पकड़ में आ गया। बहुत सारी चर्चा हुई है इन 10 दिनों में अपनी कि आप जाते अब अंतिम बात बता दो क्या करना है। 10 दिनों में हमने 10 धर्मों की आराधना कर ली है, सब कुछ कर लिया है। सुबह भी बहुत प्रश्न खड़े हुए थे क्या करना है। सुबह भी उत्तर यही था कि कुछ करना नहीं है। अभी भी यही उत्तर है कि कुछ करना धरना नहीं है। करना धरना तो अनादिकाल से अनंत बार कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, सब कुछ उठा पटक कर ली है। पंच परावर्तन में यदि उठा करके देखेंगे तो क्या कार्य नहीं किया है, कौन से कार्य नहीं किए हैं, कौन से परिणाम नहीं किए हैं। अशुभ से अशुभ परिणाम भी किए हैं, शुभ से शुभ परिणाम भी किए हैं। सब कुछ कर लिया है और करके देख लिया है, सुख मिला क्या। अब यहाँ पे कह रहे हैं रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। अब जो वहां पे होंगे उन्हें तो जरा का अर्थ पता होगा। क्या है ये जरा? छोटे बच्चों को होता है, छोटे बच्चे वो आपकी बात तो मानते नहीं है। आप खाना खिलाने जाओ, आप पीछे पीछे दौड़ते रहते हो, बच्चे आगे आगे दौड़ते रहते हैं। आपने बड़ी मेहनत से भोजन बनाया है और बच्चा तो मना कर रहा है, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं है पसंद। तो आप क्या कहते हो? जरा सा चख के देख ले, मत खाना, अच्छा नहीं लगे तो फेंक देना, लेकिन थोड़ा सा चख के तो देख ले, जरा सा चख के देख ले। क्यों कहते हो? क्योंकि आपको पता है यदि एक बार टेस्ट चढ़ गया, एक बार थोड़ा सा भी चख के देख लिया, फिर ये छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि रसगुल्ला तो हमने भी खाया है, जब हमने रसगुल्ला खाया था तो हमें भी आनंद आया था। तो जब बच्चा रसगुल्ला चखेगा तो उसे आनंद क्यों नहीं आएगा? ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं ना, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। अरे मत देखना, तुझे पसंद नहीं आए तो मत देखना। दुनिया के बाकी सारे काम तो करते ही है ना सुखी होने के लिए। तो एक रिस्क यहाँ पे उठा के देखो, क्या जा रहा है, क्या बिगड़ जाएगा? दुनिया में तो इतनी रिस्क उठाते हैं, सब कुछ करते हैं और सुख नहीं मिलता है, फिर भी दोबारा रिस्क उठाते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर रिस्क उठाते हैं। क्या कह रहे हैं? एक बार यहाँ रिस्क उठा के तो देख लो। नहीं आए पसंद, चले जाना छोड़ करके कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार तो अपना स्वरूप देख करके देखो। ये ज्ञानी इतनी दम भर करके बात क्यों कह पाते हैं? क्योंकि उन्होंने आत्मा देखा है ना, आत्मा का अनुभव लिया है, आत्मा का आनंद चखा है। और जिसने आत्मा का आनंद चखा हो उसको पता है कि जिसको मिल जाएगा वो इसको फिर छोड़ने वाला नहीं है। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, जग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। कैसा है वो भगवान? वास्तव में तो अब और क्या चर्चा करें, अब इतनी चर्चा अपनी हो गई है, और क्या चर्चा करें इससे अधिक? और भगवान आत्मा क्या है? अरे मिट्टी की काया बीज महकता चिन्मय भिन्न अतीव, शुभाशुभ पराया ज्ञान वहाँ पर की। क्या कहें अधिक? अरे इस मिट्टी की काया के बीच में कौन महक रहा है? सिद्ध भगवान का महक रहा है, ये बात तो समझ में आती है। अनंत तो भगवान का भी महक रहा होगा, आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी का भी महक रहा होगा। तो यहाँ पे उन्हीं की चर्चा है ना। अरे भाई अपना अपना चिन्मय स्वरूप भगवान आत्मा वो भी तो निरंतर महक रहा है। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पर पदार्थों की तो अब क्या बात करें, शरीर तो बहुत दूर रह गया है। इस शुभाशुभ को भी गठरी में बांध करके साइड में रख दिया है। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, शुभाशुभ की भी क्या बात करें, पराया ज्ञान वहां पर की है। यहाँ तो पराये ज्ञान को भी हम अपना नहीं कह रहे। ये इस ज्ञान के माध्यम से जो पर वस्तुएं जानने आ रही हैं, ये ज्ञान किसका है? कि मेरा तो नहीं है, जगत में किसी का भी हो लेकिन मेरा तो नहीं। कौन सा ज्ञान है हमारा? ये अतीन्द्रिय ज्ञान, ये अतीन्द्रिय आनंद, यही मेरा है, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं।
ऐसे आनंद लेना पड़ेगा आपको। मैंने बहुत विचार करके देखा। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताए। क्या बताया है? एक गायक ही तो बताया है। संसारी बताया है, रागी द्वेषी बताया है, अज्ञानी बताया है, मिथ्या दृष्टि बताया है। जिन्हें भगवान के चरणों में आते तो वो तो हमें गायक बोल रहे हैं, भगवान आत्मा बोल रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया है। तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। अनुपम माने, अनुपम माने अरे इस जगत में ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जिसको हम भगवान आत्मा के सामने तुलना के लिए रख सके, जिसकी उपमा देकर के हम भगवान आत्मा को समझा सके। ऐसी तीन लोक में कोई भी वस्तु नहीं है। कितना भाव भरा है हमारी पूजनों में, हमारी पंक्तियों में, हमारे पाठों में। और सब एक गायक भगवान आत्मा को ही तो बता रहे हैं। और इतना ही सहज सरल धर्म है, इससे अलावा और कुछ धर्म नहीं है। आप कह सकते हैं हमें समझ में नहीं आता है, तो समझने की आवश्यकता कहाँ है? बहुत अधिक ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में नहीं आता है इतना तो समझ में आ रहा है ना। क्या समझ में नहीं आ रहा है इतना तो समझ में आ रहा है ना। ये विषय आज हमने पढ़ा सुना, बातें तो बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन समझ में नहीं आया, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया। अपनी पहचान तो हो गई ना, मैं हूं। अरे इसका ही नाम धर्म है, इसके अलावा और कुछ धर्म। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तो साहब जिनको समय सार की गाथा याद होती होंगी, उसके आत्मा राम झांकता होगा। मिथ्या दृष्टि का आत्मा राम थोड़ी ना झांकता होगा। चाहे अज्ञानी हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे संसारी हो, चाहे त्रियंच हो, ये ज्ञान की तरंगे, इसमें निरंतर आत्मा राम ही झांक रहा है और कोई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मत समझो, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है मैं हूं। इसका ही नाम तो धर्म है, इसके अलावा और कुछ धर्म नहीं है। तब तो ये नाटकियों को भी हो जाता है, त्रियंचों को भी हो जाता है, देवों को भी हो जाता है। क्या दम है इसमें? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अपने होने का आनंद के नाम, अपने होने का आनंद, बस इसका ही नाम धर्म है। इसके अलावा और कुछ धर्म नहीं है। माता पिता को किस बात का सुख रहता है? बच्चे हैं हमारी नजरों के सामने, होने का ही तो सुख है, आनंद है। बच्चे कई नजरों से ओझल हो जाए तो चिंता होने लगती है, क्या कर रहा होगा, क्या हो रहा होगा। और नजरों के सामने रहे, उसके होने का ही तो आनंद है। अमीर है कि गरीब है, सफल है कि असफल है, अरे वो होगा दुनिया की नजरों में। एक माता के लिए उसके बच्चे का होना, बस यही उसके आनंद का कारण है। आत्मा अच्छा है कि बुरा है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, क्रोधी है कि मानी है कि क्षमा स्वभावी, कैसा है? होने का आनंद है। मैं हूं, बस इसी का आनंद है। और इसी आनंद का नाम सम्यक दर्शन है, इसी आनंद के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और इसी आनंद में अनंत काल तक लीन हो जाने का नाम सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है, जो सिद्ध भगवान को प्रकट हो गया है। और हम और आप भी यदि इस ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा में लीन होंगे तो ये ब्रह्मचर्य हमें भी प्रकट हो जाएगा। हम सभी ऐसे ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में प्रकट करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं।